अगर बहुत दृढ़ता से यह कहा जाए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जब से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को बदल दिया है, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी। तेजस्वी प्रसाद यादव स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद किस तरीके से काम कर रहे हैं यह बिहार वासियों से छुपा नहीं है। और कल जब कैबिनेट मीटिंग चल रही थी और उसके बाद जो फैसले हुए उससे भी यह साबित हो गया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने के लिए तेजस्वी यादव किसी भी हद तक जा सकते हैं। तेजस्वी यादव एक वक्त बन के आते हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और स्वास्थ्य मंत्री। इसके अलावा और भी मंत्रालय उनके पास हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय में तेजस्वी यादव का काम लाजवाब है। चाहे आप मिशन 60 की बात करिए, चाहे आप रात को 2 बजे जाकर औचक निरीक्षण का बात करिए, चाहे आप नए अस्पतालों को बनाने का बात करिए, हर जगह तेजस्वी यादव ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है और यह बताया है कि देखिए, अगर आपके पास काम करने का मन हो और आपके पास सही आइडिया हो तो आप किसी भी बिगड़े हुए चीज को बना सकते हैं। पूरी बात हम आपको बताते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। कैबिनेट मीटिंग की कल बैठक हुई और कैबिनेट मीटिंग की बैठक में कल 1379 नए स्वास्थ्य केंद्र बनाने के संकल्प लिए गए। अब संकल्प लेने से तो कुछ होता नहीं है, इसीलिए कागज पर भी इसका संकल्प हुआ और 1379 नए स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए 1755 करोड़ रुपया आवंटित भी कर दिया गया। यूं तो यह कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ है, लेकिन जब यह बात स्वास्थ्य विभाग की है तो हमको और आपको समझना चाहिए कि तेजस्वी यादव ने इस बात की सिफारिश की होगी, तेजस्वी यादव ने इस बात का प्रेजेंटेशन दिया होगा कि कैसे 1379 स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत अभी बिहार में है और बिहार वासियों को कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का ठीक तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप समझिए इस बात को, एक बार में 1755 करोड़ रुपए का आवंटित होना अपने आप में बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि 1379 स्वास्थ्य केंद्र जहां जहां बनाए जाएंगे वहां पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हम जानते हैं फर्स्ट एड के लिए भी लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है। हम ये भी जानते हैं कि स्वास्थ्य उपकेंद्र का जरूरत क्या है। अगर स्वास्थ्य उपकेंद्र हर पंचायत में रहे तो वाकई में किसी को दिक्कत नहीं होगी, और कई ऐसे जगह हैं जहां पर स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं थे और कैबिनेट ने 1379 नए स्वास्थ्य केंद्र बनाने का एक तरीके से फरमान जारी कर दिया है। अब समझ लीजिए इसके बारे में कि कौन कौन सी जगह पर बनेंगे। पहला बात तो 1015 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनने वाला है। इसके अलावा 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने वाला है और वैसे 86 प्रखंड का जहां पर स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है वहां पर भी बनेगा और इसके लिए 1755 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर आप बात करें भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की तो उसको बनाने के लिए मुजफ्फरपुर में यह है 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यहां 250 बेड का अस्पताल बनने वाला है। अब आप इस बात का मतलब समझिए, इस बात का मतलब यह है कि तेजस्वी यादव अपना काम निकलवाना जानते हैं। तेजस्वी यादव ये भी जानते हैं कि अगर उनको वाकई में ठीक तरीके से काम करना है तो उनको अपने विभाग पर स्पेशल ध्यान देना होगा। अगर तेजस्वी यादव ये कहते हैं मंच से कि हम सुनवाई, कार्रवाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई वाली सरकार है, तो उनको उस हिसाब से काम करके दिखाना होगा। कैबिनेट में तो यूं कई प्रस्ताव कल के पास हुए हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के हिसाब से यह बड़ा निर्णय है, इसीलिए क्योंकि 1379 स्वास्थ्य केंद्र एक साथ बनना, इसके अलावा भाभा जो कैंसर अस्पताल है उसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन होना, यह बड़ी बात है। और हो ना हो इसके लिए तेजस्वी यादव ने ही प्रेजेंटेशन दिया होगा, उन्होंने ही बताया होगा कि इसकी जरूरत है और अगर इसको किया जाएगा तो बिहार वासियों को फायदा होगा। तेजस्वी यादव की तारीफ होनी चाहिए, इसीलिए भी होनी चाहिए क्योंकि वो बंदा जब से आया है अपने विभाग में वो इस बात का ख्याल रख रहा है कि कैसे भी हम सब चीज को सुचारू तरीके से चलाएं और बिहार के लोगों को जिस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था वो कम से कम ना करना पड़े। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।